फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। हम सब ने अपने बचपन से हीरोज को सेलिब्रेट किया, उनकी जीत पर तालियां बजाए, उनके डायलॉग्स रिपीट किए। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप डाउन सोचे तो हर एक हीरो की कहानी का असली दम एक विलन ही देता है। हीरो को हीरो बनाता कौन है? एक विलन। और यही रीजन है कि विलन्स कहानी के सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि कहानी के एक हार्ट बीट होते हैं। Why villains matters in every story। हर स्टोरी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक चैलेंज होता है। हीरो का ग्रोथ तभी ही होता है जब उसके सामने एक ऐसा अपोनेंट हो जो उसकी लिमिट तोड़ दे। सोचो, अगर थैनोस नहीं होता तो एवेंजर्स का यूनिटी इतना पावरफुल होता? शायद कभी नहीं। अगर आइजन नहीं होता तो इचिगो क्या अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच पाता? बिल्कुल भी नहीं। आइजन के ही प्लान्स की वजह से अभी इचिगो अपने ट्रू पोटेंशियल पर है। अगर जोकर नहीं होता तो बैटमैन सिर्फ एक और विगिलियंट होता, एक मास्क्ड हीरो। लेकिन जोकर ने ही उसे द डार्क नाइट हीरो बनाया। हीरोज की स्ट्रेंथ तभी निकल कर आ पाती है जब कोई एक विलन उसे टेस्ट करता है, उसे पूरी तरह तोड़ता है। इसीलिए विलन्स का होना कोई नीड नहीं, एसेंशियल बन जाता है। हर एक विलन इविल मास्टरमाइंड नहीं होता। कई विलन्स के मोटिव्स एक्चुअली समझने वाले होते हैं। मैग्नेटो को लो, सरफेस पे वो एक टेररिस्ट लगता है, लेकिन अंदर से उसकी फाइट अपने लोगों के सर्वाइवल के लिए है। उसका पेन रियल है, उसका स्ट्रगल जेन्युइन है। डोफ्लामिंगो फ्रॉम वन पीस, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से मॉन्स्टर बन गया। मतलब वो पैदा ही मॉन्स्टर नहीं हुआ था, दुनिया ने उसे वो मॉन्स्टर बनाया। यही कॉम्प्लेक्सिटी विलन को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। एक हीरो को हम एडमायर करते हैं, लेकिन एक विलन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और यही डिफरेंसेस स्टोरी को लेयर बाय लेयर देती है। व्हाई वी लव विलन्स सीक्रेटली, क्यों हम विलन्स को सीक्रेटली लव करते हैं? हीरो की केस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसका मोटिव क्लियर है, सेव द डे, प्रोटेक्ट पीपल, ब्रिंग जस्टिस। लेकिन विलन के साथ सस्पेंस हमेशा जिंदा रहता है। हमें कभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि वो अगला स्टेप क्या लेगा, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसे फैसिनेटिंग बनाती है। विलन्स के अंदर एक ऐसा रॉ ऑनेस्टी होता है जो हमें उन हीरोज में नहीं मिलती। हीरोज दुनिया के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन विलन्स अपने खुद के रूल्स बनाते हैं, तो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ये कॉन्फिडेंस हम लोगों को अट्रैक्ट करता है। जोकर को देखो, वो ओपनली कहता है कि दुनिया एक मजाक है। वो मास्क नहीं पहनता। आयरनी ये है कि मास्क तो बैटमैन पहनता है। थैनोस को ले लो, वो बिलीव करता है ब्रह्मांड में संतुलन जरूरी है और उसके लिए आधे ब्रह्मांड को मिटना पड़ेगा। सुनने में एक्सट्रीम लगता है, लेकिन उसके विजन में लॉजिक है, और इसीलिए हम उसे हेट भी करते हैं और समवेयर एग्री भी करते हैं। और रीजन है, विलन्स अक्सर वही बोल देते हैं जो हम लोग सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। वो हमारे अंदर के डार्केस्ट थॉट्स को आवाज देते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तो एक तरह से हमें अपनी रियलिटी दिखाई देती है। जैसे मैग्नेटो को ले लो, वो म्यूटेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर सोचिए आप उसकी जगह होते, आप जैसे लोगों को कोई खत्म करने की कोशिश करता, तो क्या आप चुप बैठते? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा फैक्टर, विलन हमेशा स्टाइल लेकर आता है। उनका एटीट्यूड, उनके डायलॉग्स, उनका इंट्रो सीन सब सिनेमैटिक लगता है। कई बार तो विलन का एक ही सीन पूरा हीरो पर भारी पड़ जाता है। थैनोस का फिंगर स्नैप, आइजन का चेयर झुकना और कॉम वॉइस में बोलना, डोफ्लामिंगो का स्माइल जो एक ही सीन में टेरर क्रिएट कर देता है। कहानी खत्म हो जाती है, हीरो जीत जाते हैं, लेकिन हमारी यादों में विलन हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि असली थ्रिल, असली इंटेंसिटी और असली चैलेंज विलन ही लेकर आता है। कहानी खत्म हो जाती है, हीरोज जीत जाते हैं, लेकिन हमारी यादों में विलन्स हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि असली थ्रिल, असली इंटेंसिटी, असली चैलेंज विलन ही लेकर आता है। इसीलिए हम चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, हम कहीं ना कहीं उन्हें सीक्रेटली लव करते हैं। क्योंकि वो चीज़ दिखा देते हैं जो हम डिनाई करते हैं, वो जो करेज रखते हैं जो हम खुद में छुपाते हैं, और शायद इसी वजह से विलन हमेशा ज़्यादा यादगार होते हैं। हीरोज की जीत हमेशा टेम्पररी होती है, लेकिन विलन का इम्पैक्ट परमानेंट होता है।
जब तक विलन स्ट्रांग है, कहानी जिंदा है। जब विलन याद में रह जाता है तभी कहानी इमॉर्टल बन जाती है। और इसीलिए चाहे हम कितना भी हीरोज को सेलिब्रेट करें, कहानी के असली हार्टबीट विलन्स ही होते हैं। अगर तुम्हारे लिए भी कोई एक विलन सबसे ज़्यादा यादगार है तो कमेंट्स में उसका नाम ज़रूर लिखना। और अगर तुम्हें ऐसी ही सिनेमैटिक बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सिनेमा ही असली फीलिंग है।